नमस्कार साथियों। नक्सलवाद एक ऐसा शब्द जिसको लोग कम ही जानते हैं और लोग जानने के बावजूद भी इसको लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इस नक्सलवाद ने भारत को इस तरीके से दीमक की तरह कुतरा हुआ है कि इस नक्सलवाद की वजह से लाखों निर्दोष लोग मारे गए हैं और लगभग हजारों सुरक्षा कर्मियों ने इस नक्सलवाद के वजह से ही अपनी जान दे दी। तो अब हम इस नक्सलवाद की जब हम बात करते हैं तो 1990 का दशक हम याद करते हैं कि 1990 का दशक जो था वो एक ऐसा दशक था जिसमें ये नक्सलवाद अपने चरम सीमा के ऊपर था। और उसी 90 के दशक में जब हम ये तो जानते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद भी चरम सीमा के ऊपर था, लेकिन भारत के लोग इस नक्सलवाद को थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं और कम ही लोग इस बारे में जानते हैं कि नक्सलवाद भी 1990 के दशक में बहुत एक चरम सीमा के ऊपर था और इसने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली। तो आज हम इसी नक्सलवाद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और आज की तारीख में भारत का जो सबसे नंबर 1 नक्सली है, भारत का जो सबसे टॉप नक्सली है, आज उसकी कहानी की हम बात करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के नंबर 1 नक्सली जिसका नाम है माडवी हिडमा। शायद आपने बहुत कम लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा और इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी भी मिली होगी, क्योंकि हम आतंकवाद को तो बड़ा ग्लैमराइज करते हैं लेकिन नक्सलवाद को हम बहुत ही कम जानते हैं और मीडिया में भी इसकी कम ही खबरें आती हैं। तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, माडवी हिडमा, ये आज की तारीख में भारत सरकार और सुरक्षा कर्मियों के लिए इतना बड़ा आतंक का पर्याय बना हुआ है कि इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम भारत सरकार यानी कि गृह मंत्रालय ने रखा हुआ है। तो अब हम इस थोड़ी सी इसके सफर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ के जो जिला सुकमा है उसके जुगरगाड़ एक गांव है, उसमें इसका जन्म 1981 में हुआ था। अच्छा, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी घटनाएं भी प्रचलित हैं। वो ये है कि भाई इसने नक्सलवाद को किस तरीके से नक्सलवाद में आया। तो इसकी एक घटना ये भी है कि भाई एक बार जो है वो सुरक्षा कर्मी यानी कि पूर्व सीआरपीएफ और ये लोकल पुलिस जो है वो गांव में सर्च अभियान के लिए गई हुई थी और सर्च अभियान के दौरान जो है वो एक लड़की के साथ कोई दुष्कर्म हो गया और उस लड़की के दुष्कर्म का जो इल्जाम है वो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर आ गया और बताया ये जाता है कि वो लड़की जो थी वो उसकी बहन थी और उसी का बदला लेने के लिए इसने जो है ये कसम खाई कि भाई अब ये जो है वो नक्सली बन जाएगा और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ये हमला करेगा। लेकिन इस पूरी बात को, इस पूरा जो ये तथ्य है, इसको सुरक्षा कर्मियों ने और सरकार ने भी इसको खारिज कर दिया था और सरकार ने इसके बारे में ये बताया था कि ये पूरी तरीके से माओवादियों के संपर्क में था और उन्हीं माओवादियों की विचारधारा से प्रभावित होकर ये जो है इसने इस नक्सलवाद को ज्वाइन कर लिया था। ये तो थी इसकी पूरी तरीके से एक बैकग्राउंड। और इसकी खास बात ये है कि इसकी जो है वो अभी तक भारत सरकार के पास सिर्फ एक ही फोटो है। जो इसकी फोटो ये नजर आ रही है आपको, ये लगभग 25 साल पुरानी इसकी फोटो है और ये AK-47 के साथ इसकी फोटो है। इसमें पूरा का पूरा ये दुबला पतला आपको नजर आ रहा है। और इसका शौक भी हम बता देते हैं कि इसको जो है वो AK-47 रखने का बहुत शौक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये भारत सरकार के लिए सिरदर्द क्यों बना हुआ है। अब हम इसके हमलों की बात कर लेते हैं, इसके आतंक की बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो वर्ष 2010 में सीआरपीएफ की एक टीम के ऊपर हमला हुआ था और उसमें लगभग 75 से 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। वो पूरा का पूरा हमले की जो प्लानिंग की थी और वो जो हमला किया था वो इसी हिडमा ने किया था और इसी की जो टीम थी, इसी के जो नक्सली थे, उन्होंने ही घात लगाकर जो है वो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया था। उस 2010 में वो 6 अप्रैल की तारीख थी 2010 की, जब लगभग 80 से 82 सीआरपीएफ के जवान और लोकल पुलिस के जवान जो हैं जब दंतेवाड़ा में एक गश्त के लिए जा रहे थे और नक्सलियों को ढूंढने और खोजने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी ऑपरेशन के दौरान
लगभग 300 से 400 नक्सलियों ने इस पूरी की पूरी टीम को, जिसमें 80 से 82 सीआरपीएफ के लोग थे और लोकल पुलिस के जवान थे, उनको घेर लिया था। और इनकी एक खास बात यह भी है कि ये जब भी हमला करते हैं वो गोरिल्ला हमला करते हैं। गोरिल्ला हमला का मतलब क्या होता है कि ये हमला करो और पीछे भाग जाओ। और उसी घटना में इन्होंने क्या किया था कि पूरा एक जो है वो यू शेप बना ली थी और यू शेप बनाकर 300 से 400 नक्सलियों ने उन 80 से 85 जितने सुरक्षाकर्मी थे उनको उस यू शेप की यू में इन्होंने फंसा लिया था। और आईईडी जो ब्लास्ट थे वो इन्होंने प्लांट किए हुए थे और उसी आईईडी ब्लास्ट के जरिए और AK-47 और इंसास राइफल के द्वारा जो है सुरक्षाकर्मियों के ऊपर हमले किए गए थे और लगभग 75 से 76 जो हैं वो इन्होंने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस वालों को मार दिया था। उस पूरा का पूरा इस घटना की जिम्मेदारी जो ली थी वो इसी माडवी हिडमा ले ली थी। और उसके बाद वर्ष 2013 में भी इसने एक हमला किया था। और उस वर्ष 2013 में जब बीजापुर में इन्होंने, आपको अगर ध्यान हो कि वो घटना जो है बहुत ही मीडिया में आई थी, क्योंकि उसमें इन्होंने कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके ऊपर हमला हुआ था, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ था। लगभग 15 से 16 गाड़ियां थी जो जंगल के रास्ते से वो किसी एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे और उसके ऊपर घात लगाकर इन नक्सलियों ने जो हमला किया था। और उस हमले में जो है लगभग 20 से 22 लोग जो हैं वो मारे गए थे। और वो क्योंकि एक वो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के नेता थे, इसीलिए वो घटना जो है वो मीडिया में भी काफी चर्चा में रही थी। और उसी घटना के वजह से जो है वो भारत सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसके ऊपर 50 लाख कर उसके बाद जो है 1 करोड़ का इनाम इसके ऊपर रख दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अब 2014 के बाद जो सरकार बनी है, इसके बावजूद अब ये सरकार कहती है कि ये हमने जो है वो नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या कम कर दी है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि पूरे देश में लगभग 2014 से पहले 125 जिले जो थे वो पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित थे। लेकिन अब सरकार ये कहती है, गृह मंत्रालय अब ये कहता है कि लगभग 8 से 10 ही ऐसे जिले बचे हुए हैं, वो भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, इस तरीके के जो हैं वो जिले बचे हुए हैं जिसमें नक्सल अभी भी बचा हुआ है। तो ये इस नक्सल का आज की तारीख में जो ये प्राय बना हुआ है और पूरा का पूरा जो ये खूंखार जो नक्सली बना हुआ है वो है ये हिडमा। और इस हिडमा को अभी तक सरकार या सुरक्षा कर्मियों ने ना इसको जिंदा खोज पा रहे हैं, ना ही इसको मुर्दा खोज पा रहे हैं। तो ये आज की तारीख में सरकार और सुरक्षा कर्मियों के लिए ऐसा सिरदर्द बना हुआ है कि इसकी पहचान भी सरकार को हो नहीं पा रही है। और कमाल की बात तो ये है कि इसका 25 साल पहले का ही एक ये सरकार और सुरक्षा कर्मियों के पास इसका फोटो है, इसकी फोटो भी नहीं है किसी के पास। और अगर हम बात इसकी सुरक्षा की बात करें तो ये अपने आप को जो सुरक्षित करता है वो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में इस हिडमा की सुरक्षा का घेरा होता है, यानी चक्र होता है। तो आप बात मान के चलिए कि ये कितनी पुख्ता सुरक्षा के अंदर रहता है और 3 लेयर की सुरक्षा इसको चारों ओर से घेरे हुई रहती है। तो पहली लेयर में इसने क्या किया हुआ है कि जितने भी आसपास के गांव हैं उन गांव वालों को ही पूरी तरीके से इसने उनका माइंड वॉश किया हुआ है और उनको अपना मुखबिर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर कोई भी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कोई ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले गांव वाले ही इसकी मुखबरी कर देते हैं इस हिडमा को और उसको पता चल जाता है कि भाई उसकी सुरक्षा में जो है वो सेंध लगने वाली है। उसके बाद जो इसकी दूसरी लेयर की जो सुरक्षा है, मिड लेवल की इसकी जो सिक्योरिटी होती है, उस मिड लेवल की सिक्योरिटी को करते हैं गोरिल्ला कमांडो। इसके पास लगभग जो है 30 से 40 जो गोरिल्ला कमांडो हैं वो इसकी दूसरी लेयर की सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, जो कि 24 घंटे तैनात रहते हैं। उसके बाद जो इसकी प्रथम लेयर की यानी कि जो इसके आसपास रहते हैं वो ब्लैक कैट कमांडो की सुरक्षा इसके सबसे जो पास रहती है। जो इसके सबसे विश्वसनीय लोग हैं, जो इसके सबसे विश्वसनीय कमांडो हैं, वो इसके प्रथम श्रेणी की सुरक्षा में रहते हैं।
और लगभग उनकी संख्या 15 से 16 बताई जाती है कि वो 24 घंटे इसके आसपास रहते हैं। और रही बात इसकी मुखबरी की, तो इसके बारे में ये कहा जाता है अभी भी कि ये 2 से 3 दिन तक ही एक जगह रुकता है और उसके बाद ये जगह को बदल लेता है। और सबसे बड़ा जो इसके साथ प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है जंगल। क्यों? क्योंकि जंगल जो है इतने घने हैं। अगर हम बस्तर की, जिले बस्तर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, नारायणपुर की बात करें, तो छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है। और इन नक्सलियों के पास जो सबसे बड़ा इनका एक प्लस पॉइंट है वो है जंगल। क्यों? क्योंकि ये जंगल की चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, जबकि सुरक्षा कर्मी जो हैं वो जंगल के चप्पे चप्पे से या रास्ते से इतने वाकिफ नहीं होते। इसीलिए ये रास्तों का और जंगल की जगहों का एक फायदा उठा लेते हैं और इसलिए आराम से ये बच के निकल जाते हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों के रडार के ऊपर चढ़ा हुआ है। और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, जो भारत सरकार की एक जांच एजेंसी है, ये उसके भी रडार के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए अब ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा और ज्यादा दिन अब इसके पास नहीं है। और ये जल्दी ही आपको पता चलेगा कि ये मारा गया और इसका जो है वो एनकाउंटर हो गया। लेकिन आज की तारीख में इसने भारत सरकार और सुरक्षा कर्मियों के नाक में दम दिया हुआ है और ये एक तरीके से सिरदर्द बना हुआ है। जितनी जल्दी ये खत्म होगा उतनी जल्दी ही इस नक्सलवाद और इस लाल सलाम का अंत होगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।